दोस्तों, कहानीनामा के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अक्सर जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो हमारे जहन में कुछ चुनिंदा नाम ही आते हैं, जैसे भगत सिंह, मंगल पांडे, राजगुरु या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। पर आपको बताएं कि कुछ ऐसे भी वीर हैं जिनकी शहादत को, आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान को भुला दिया जाता है, या यूं कहें कि उनका कहीं जिक्र नहीं होता। आज हम सुना रहे हैं उस महिला की कहानी जिसने आज़ादी की लड़ाई में मरते दम तक अपना योगदान दिया और ये पूरा विश्व उन्हें दुर्गा देवी वोहरा के नाम से जानता है। दुर्गा भाभी का जन्म 7 अक्टूबर 1902 को शहजादपुर ग्राम, जो कौशाम्बी जिले में है, पंडित बांके बिहारी के यहाँ हुआ। इनके पिता इलाहाबाद कलेक्ट्रेट में नाजिर थे और इनके बाबा महेश प्रसाद भट्ट जालौन जिला में थानेदार के पद पर तैनात थे। इनके दादा पंडित शिवशंकर शहजादपुर में जमींदार थे, जो बचपन से ही दुर्गा भाभी की सभी बातों को पूर्ण करते थे। अब बात करते हैं उस घटना की जिस घटना ने दुर्गा देवी वोहरा को, यानी दुर्गा भाभी को, इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया, या यूं कहें वो ऐसी घटना थी जो कभी भुलाई नहीं जा सकती और आजादी की लड़ाई में काफी महत्वपूर्ण साबित हुई। वो दिसंबर का महीना था और लाहौर से खबर आग की तरफ फैल गई कि कुछ युवा जॉन सॉन्डर्स नाम के अंग्रेज पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या करके फरार हो गए। शहर में चारों तरफ पुलिस इन लोगों की हर संभव तलाश कर रही थी। पुलिस को सिर्फ ये जानकारी थी कि इनमें से एक युवक की दाढ़ी है और उसने पगड़ी पहन रखी है। इतिहास इस युवक को शहीद भगत सिंह के नाम से जानता है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कभी ना भुलाई जाने वाली भूमिका निभाई थी। पुलिस की तलाश जारी रही, जगह जगह पर पुलिस तैनात थी। रेलवे स्टेशन पर तो मानो मुसाफिर कम पुलिस वाले ज्यादा दिख रहे थे। इतनी सुरक्षा के चलते कुछ दिन बाद एक युवा परिवार स्टेशन में दाखिल हुआ, लेकिन पुलिस की इस पर नजर नहीं पड़ी। यह परिवार एक नौजवान का था जिसकी दाढ़ी नहीं थी। इसने सूट पहन रखा था और सिर पर हैट लगा रखी थी। उसके साथ उसकी खूबसूरत पत्नी थी, जिनकी गोद में उनका गोल मटोल बेटा था और जो अपने पति से 2 कदम पीछे चल रही थी। उनका नौकर सामान लिए उनके पीछे पीछे चल रहा था। ये लोग भीड़ भरे प्लेटफॉर्म से होते हुए कानपुर जाने वाली ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में जाकर बैठ गए। नौकर ने डिब्बे में उनका सामान रखा और खुद 3rd क्लास डिब्बे में जाकर बैठ गया और जल्द ही ट्रेन कानपुर रवाना हो गई। इस तरह भगत सिंह और राजगुरु दुर्गा देवी वोहरा की मदद से पुलिस को चकमा देकर लाहौर से निकल गए। अब हम आपको बताएं कि भगत सिंह ने दाढ़ी बना रखी थी, यानी वो उस वक्त क्लीन शेव्ड थे, और हैट लगा रखी थी, इसलिए किसी का भी ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। नौकर के रूप में राजगुरु पर भी किसी की नजर नहीं पड़ी। लेकिन असल में देखा जाए तो फरार होने की इस साजिश में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी दुर्गा देवी वोहरा ने, जिन्होंने बिना सोचे समझे भगत सिंह की पत्नी बनना स्वीकार कर लिया था। और इस वीडियो के आखिर में जानते हैं दुर्गा देवी वोहरा से जुड़ी कुछ और अनसुनी बातें। दुर्गावती बहुत बहादुर थी। 9 अक्टूबर 1930 को गवर्नर हैली पर गोली चला दी थी। इस दौरान वह तो बच गए, लेकिन उनका एक सैनिक अधिकारी टेलर घायल हो गया। इसके अलावा दुर्गा भाभी ने उनके कमिश्नर को भी गोली मारी थी। मशहूर क्रांतिकारियों में दुर्गा भाभी नाम की वीरांगना अंग्रेजों के लिए उस वक्त मां दुर्गा का दूसरा अवतार थी। इनके पति को क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन का मास्टर ब्रेन कहा जाता है। वहीं दुर्गा भाभी को इनकी बैकबोन कहा जाता था। और ये बात आपके दिलों में खौफ भर देगी कि दुर्गा के पति बम बनाते हुए शहीद हो गए थे। तब दुर्गा ने डरकर हार नहीं मानी, बल्कि वो राजस्थान से हथियार लाकर क्रांतिकारियों को देती और खुद भी अंग्रेजों के लिए उस वक्त काल बन चुकी थी। ये वो समय था जब अंग्रेजों की सभी शाखाएं हिल रही थी। वीरांगना दुर्गा भाभी ने गवर्नर हैली पर भी हमला करने का साहस 9 अक्टूबर 1930 को दिखाया था। उन्होंने गवर्नर हैली और उनके साथियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था। दुर्गा भाभी के गोलियों का शिकार बंबई पुलिस कमिश्नर से लेकर सैनिक अधिकारी टेलर तक हुए। इस घटना ने अंग्रेजों को दहशत से भर दिया था। दुर्गा भाभी स्वर्णिम इतिहास में वीरांगनाओं के रूप में हमेशा याद रखी जाएगी। दुर्गा भाभी ने अपनी जिंदगी का आखिरी समय अकेलेपन में गुजारा था। उनकी मृत्यु 92 साल की उम्र में 15 अक्टूबर 1999 को हो गई थी। दोस्तों, कहानीनामा की पूरी टीम की तरफ से और आप सबकी तरफ से एक सैल्यूट हमारी दुर्गा भाभी के नाम तो बनता है। अगर आपको एक कहानी ये अनसुने फैक्ट्स दुर्गा भाभी के बारे में पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सबसे ज़रूरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।